Hello everyone, I am Ananya Purohit and I was a 2-year student in Viras Academy. Currently, I have secured my admission in my dream institute, ICER Tirupati. My All India rank in ICER aptitude test was 1423 और इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी जिससे शायद कोई इंस्पायर हो सके या कुछ सीख सके इस जर्नी से। ये जेई की जो 2 साल की मेरी जर्नी थी, ये बस एकेडमिक नॉलेज गेन करने की जर्नी नहीं थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मैं तो इस जर्नी को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई लाइफ कि जो आगे मुझे फेस करना पड़ेगा या सबको हमें फेस करना पड़ता है, जो हार्डशिप्स आते हैं, जो पेशेंस लगता है, जो डेडिकेशन लगता है, उसका जैसे एक ट्रेलर मैंने अभी फेस किया है इस 2 साल में और मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। I suggest everyone to watch this video till the end so that you can get a very positive message from my story. तो अभी मैं मेरी पूरी स्टोरी एक ब्रीफली स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। 11th में जब मैंने विराज ज्वाइन किया था तब सब ऑनलाइन चल रहा था और फिर धीरे धीरे जैसे कोविड कम होने लगा वैसे ऑफलाइन शिफ्ट हुए। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा है कि ऑफलाइन में जितना हम टीचर से कनेक्ट कर पाते हैं उतना कनेक्शन ऑनलाइन में नहीं हो पाता। तो जैसे धीरे धीरे हमारा ऑफलाइन पूरा शिफ्ट हुआ और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। फर्स्ट मेंस के लिए मैं टोटली प्रिपेयर्ड थी, बहुत अच्छा माइंड सेट था कि अच्छे से भी फर्स्ट मेंस देना है, कि फर्स्ट ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम जो हम दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो हमारे लाइफ की है। पर एग्ज़ाम के पहले अचानक से मैं चिकन पॉक्स की वजह से बीमार पड़ गई जस्ट फर्स्ट मेंस से पहले। तो जो रिविजन सेशंस थे वो मैं अटेंड नहीं कर पाई जब ऑफलाइन आके, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, जितना हो पाए उतना मैं पढ़ रही थी घर से। पर फिर कहीं तो वो माइंड सेट में मेरे बैठा हुआ था कि मेरे रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है, कि मेरी पढ़ाई थोड़ी कम हो गई है मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों से। तो कहीं ना कहीं वो मेंटल प्रेशर के वजह से कहो या वो माइंडसेट के वजह से कहो, फर्स्ट मेंस में जितना रिजल्ट मैंने एक्सपेक्ट किया था खुद से वो नहीं ला पाई। फर्स्ट मेंस के बाद फिर बोर्ड के लिए मैंने प्रिपेयर किया और फिर शिद्दत से वापस सेकंड मेंस के लिए प्रिपेयर किया। जो प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे थे उसमें मुझे बहुत अच्छा आउटपुट मेरा दिख रहा था कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं सेकंड मेंस में मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, पर मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गई थी। एक्चुअली मेरा एम तो पहले से आईसर ही था, पर विराज में आने के बाद शायद सब IITians टीचर पढ़ा रहे थे इसलिए, या मेरे साथ वाले बच्चे पूरे IIT एस्पिरेंट्स थे, इसलिए मेरा IIT ये ड्रीम या एम हो गया। इसीलिए फिर मैं सेकंड मेंस के बाद शिद्दत से एकदम एडवांस की तैयारी चालू कर दी मैंने। एडवांस के प्रैक्टिस टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, एक कॉन्फिडेंस तब गेन थोड़ा हो गया था कि ठीक है मेंस में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो क्या हुआ, हम एडवांस तो क्रैक कर लूँगी मैं। पर फिर भी एडवांस के एग्ज़ाम में वही हुआ जो मेंस के एग्ज़ाम में हुआ था, 2 नंबर से मैं एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाई। पर फिर तब उस पॉइंट पे मुझे लगा कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो रहा है, कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं अधूरे रह रहे हैं। उस टाइम पे मेरे मेंटर्स ने जो मुझे गाइडेंस दिया वो मुझे बूस्ट मिला उस गाइडेंस से, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया था। फिर बाद में CET की एग्ज़ाम भी बीच में हो गई थी, CET का भी रिजल्ट आया, वो भी एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं कम ही था, उससे VJTI मिला। पर फिर भी बाद में जो लास्ट एग्ज़ाम बची थी वो थी आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे मुझे आईसर में एडमिशन मिलने वाली थी। तो उस एग्ज़ाम में और ये जो पहले एग्ज़ाम्स हुए उन एग्ज़ाम्स में मेन जो डिफरेंस मुझे फील हुआ वो था मेरा मेंटल प्रेशर या जो स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी जो थी वो एकदम अलग थी। पहले वाले एग्ज़ाम्स में थोड़ा प्रेशर था कि अननोइंग, जब हम एग्ज़ाम में जाते तो एग्ज़ाम प्रेशर हम सब पे रहता है। पर मैं आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब IAT के एग्ज़ाम के पहले मैंने पूरा ठान लिया था कि ये एग्ज़ाम तो पूरे रिलैक्स्ड माइंडसेट से ही देना है, क्योंकि ये मेरे लिए लास्ट चांस था। लास्ट चांस मतलब आईसर में जाने के लिए, जो कि मेरा एक्चुअल ड्रीम था, जो मैंने डिसाइड किया था 10th के बाद कि मुझे आईसर जाना है। तो उस एग्ज़ाम में पूरे रिलैक्स माइंडसेट से मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दी और एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने नोटिस किया जब ये आईसर का रिज़ल्ट आया। मेरी रैंक बहुत अच्छी आई, जो 1423 मेरी रैंक आई थी। इस रिज़ल्ट के बाद मेरे सारे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश थे, क्योंकि जो फर्स्ट मेंस के बाद जो टेंशन वाला माहौल था कि अरे क्या होगा, रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है, तो वो टेंशन अचानक से दूर हो गया IAT का रिज़ल्ट देखने के बाद। तो मेरे इस एक्सपीरियंस से मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ
कि बहुत बार हम कंपटीशन में, जब वो पॉजिटिव कंपटीशन होती है, बहुत हेल्दी कंपटीशन में हम चल रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव कंपटीशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ने लगता है। मतलब जब हमारे साथ वाले सारे बच्चे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बाकियों से कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम के रिजल्ट पे दिखता है हमको क्लियरली। तो मैं यही सबको कहना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी कंपेयर मत करो। एग्ज़ाम में जाके बस अपना बेस्ट दे के आओ, जो मैंने आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में किया, क्योंकि वो मेरा लास्ट चांस था आईसर में जाने का, तो आई हैड टू गिव माई बेस्ट। तो बस अच्छे से एग्ज़ाम देना है फ्री माइंड सेट से, क्योंकि नॉलेज तो फर्स्ट मेंस में भी उतना ही था और आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में एंड तक भी उतना ही था। नॉलेज तो सेम रहा है, जो डिफरेंस इन दोनों रिजल्ट में आपको दिख रहा है वो बस है माइंड सेट। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो बस हमारा एकेडमिक प्रोग्रेस नहीं जज करते, उसके साथ साथ हमारी मेंटल स्टेबिलिटी और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो भी टेस्ट करते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने रिजल्ट का, कि अलॉन्ग विद एकेडमिक्स हम वो भी हैंडल करना शुरुआत से सीखें। तो ये सब मैं अपने फेल्योर से, अपनी गलतियों से सीखी हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि जो मेरे जूनियर्स हैं या बाकी एस्पिरेंट्स हैं जो भी आगे वाले एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, वो अपने फेल्योर से सीखें। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ मैसेज, पॉजिटिव मैसेज ले और उस पर काम करना अभी से चालू कर दें। और अपने हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर हेल्थ अलॉन्ग विथ आवर एकेडमिक्स, क्योंकि अगर वो इग्नोर करते हैं तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आगे वाले में। जैसे मेरे जर्नी में देखा गया, तो अगर मुझे चिकन पॉक्स नहीं होता तो मैं जो रिवीजन थी मेंस के पहले, फर्स्ट मेंस के पहले जो रिवीजन थी, वो मैं ऑनलाइन के जगह ऑफलाइन अटेंड कर पाती और एक अलग कॉन्फिडेंस मुझ में बिल्डअप होता, जो नहीं हो पाया उसके वजह से। और पेरेंट्स के लिए स्पेशली मेरा ये मैसेज है कि अगर आपका बच्चा जेई के लिए या कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके रिजल्ट पे आप उसे जज मत करिए, क्योंकि रिजल्ट कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। फेलियर्स हर एक के जर्नी में आते हैं, कभी ना कभी किसी पीरियड के लिए वो फेलियर्स फेस करते हैं सब लोग। तो मेरा एक सजेशन है कि आप बच्चों के एफर्ट्स पे ध्यान दें, ना कि उसके रिजल्ट पे। और कभी भी किसी फ्रेंड के साथ आप बच्चे को कंपेयर ना करें, क्योंकि वो एक स्टूडेंट के लिए जो बहुत मेहनत कर रहा है, उसका मॉरल डाउन करने के लिए और डीमोटिवेट होने के लिए एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है बस पेरेंट्स ने किया हुआ कंपैरिजन। इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर पूरा भरोसा किया। मुझे बहुत लेवल का सपोर्ट मिला है मेरे पेरेंट्स से। हर एग्ज़ाम के बाद जब भी मेरा रिज़ल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से डाउन आ रहा था, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट दिया कि ठीक है। उन्होंने कभी ऐसे कंपेयर नहीं किया मुझे। उनकी मुझ पे और मेरे मेंटर्स पे एक ब्लाइंड फेथ थी, एक पॉजिटिविटी थी, और जो पेशेंस मेरे पेरेंट्स ने रखा है उसके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इन द एंड मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, इंजीनियरिंग के लिए VJTI और रिसर्च में आईसर। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास मल्टी ऑप्शंस हो, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन रहते हैं एट द एंड, तब हम क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन ले पाते हैं कि हमें क्या करना है। वरना अगर एक ही ऑप्शन है तो मजबूरी के साथ हमें वो करना पड़ता है। तो जब ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर रहे हैं तब हमें अंदर से पता चलता है कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। तो मेरे केस में ऐसा ही हुआ कि मुझे एक्चुअली तब पता चला कि मुझे आईसर जाना है और मैं बाय चॉइस आईसर सिलेक्ट किया है मैंने। तो अगर हम सारे एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे तो हम मल्टी ऑप्शंस हमारे पास गेन कर सकते हैं लास्ट में, और यही चॉइस जो मुझे मिली वो आप सबको मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहती हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँची ये मैं अब बताऊँगी। 10th में मुझे 100% मिले थे और मैं सिटी टॉपर थी। तो उसकी वजह से बहुत इंस्टीट्यूट्स ने मुझे अप्रोच किया था, और बस अप्रोच ही नहीं, बहुत स्कॉलरशिप्स भी वो ऑफ़र कर रहे थे। पर किसी फ्रेंड से मैंने विराज एकेडमी के बारे में सुना और पता चला, तो मेरे पापा की RCM सर से बात हुई और एकेडमी से मुझे ब्रोशर मिला जिसमें पास्ट ईयर रिजल्ट्स विथ कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए थे। और वो मेरे लिए बहुत यूनिक चीज़ थी,
मैंने मेरे सीनियर से कांटेक्ट किया, उनसे बात की और तब मुझे एग्जैक्ट आइडिया लगा कि एकेडमी के बारे में कि कैसा है वो इंस्टीट्यूट, या ट्रांसपेरेंसी जो मेंटेन रही है विराज में और जो मैंने सुना है उससे बहुत अच्छा मैंने इन 2 साल में एक्सपीरियंस किया है। जो ग्रोथ विराज एकेडमी के भी हो रही है, जो टाइप ऑफ गाइडेंस जो इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करता है, जो मेंटरशिप दे रहा है और जो सपोर्ट इस जर्नी के लिए नेसेसरी है, वो जो जिस लेवल पे मुझे मिला है उस वजह से मैं आज जहाँ पहुँच पाई। तो मैं अपने टीचर्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मेंटरशिप प्रोवाइड की है, जैसे कि VMM सर, RCM सर, ZDP सर, UKCH सर। इन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया है इस पूरी जर्नी में। और फाउंडर्स के अलावा भी जो फैकल्टी है जैसे SCM सर, APCH सर और इनफैक्ट नीट के सेक्शन में बायो जो पढ़ाता है हमें, आकाश सर, वो भी बहुत डेडिकेटेड है और उनका डेडिकेशन हमने इन 2 सालों में देखा है। वो भी स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को लेके बहुत सीरियस रहते हैं और सारे इस टीम वर्क की वजह से जो विराज में एक माहौल बना रहता है कि स्टूडेंट्स आर द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि हमारे लिए क्या नया कर सकते हैं, क्या अच्छा और प्रोग्रेस कर सकते हैं जिससे हमें बेनिफिट हो, यही सोचा जाता है हर बार। तो इसकी वजह से विराज एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल हो गया है ठाणे के स्टूडेंट्स के लिए। बस ठाणे के ही नहीं, बहुत दूर दूर से बच्चे, ऑल ओवर महाराष्ट्र, रादर ऑल ओवर इंडिया बच्चे रेसिडेंशिप प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, कि वो ठाणे बस इस रीज़न के लिए आते हैं क्योंकि वो विराज में पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त जो है जो यहाँ से पढ़े हैं, इन सभी विराजियंस की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली रदर कहना चाहती हूँ कि विराज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जब आप अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहे हो आपके फ्यूचर करियर के लिए, तब विराज को श्योरली आपने कंसिडर करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। एंड मैं श्योरली गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब आप विराज में आओगे तब विराज के मेंटर्स आपको एक बहुत अच्छी तरीके से आपकी काउंसलिंग करेंगे, आपके फ्यूचर करियर ऑप्शंस से रिलेटेड और ये जो 2 साल की जर्नी है उससे रिलेटेड, जिससे आप अपना एक अच्छा डिसीजन बना पाओ और आप अपने बेस्ट वर्जन को अचीव कर पाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो सारे जूनियर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल देयर अपकमिंग एग्जाम्स। और स्टे फोकस्ड, स्टे हेल्दी। और पढ़ाई तो करनी है पर बाकी मेंटल स्टेबिलिटी, ये जो है बाकी सब चीज़ों पे ध्यान रखना। एंड इन लास्ट, थैंक्स फॉर एवरीवन हु हैड सपोर्टेड मी इन दिस जर्नी। और मैं चाहती हूँ कि आपके ऐसे ही ब्लेसिंग्स मुझ पे रहे, क्योंकि मैं अब रिसर्च फील्ड में जाने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे आपके सबके बेस्ट विशेस चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।